जय माता दी। आज हमारा मेन मोटिव जो रहेगा वो रहेगा अपनी खुद की क्लेंजिंग करना, ग्राउंडिंग करना और प्रोटेक्शन करना। क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो दिन का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कैमरा ऑन करेंगे बेटर रहेगा। एक गिलास पानी कम से कम पी लीजिए। आपके आसपास जूते चप्पल वगैरह नहीं होना चाहिए। आपके रूम में कोई डिस्टर्ब ना करे, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। जब भी हम कुछ अच्छा काम करने लगते हैं तो सबसे पहले एक नियम बना लो अपने आसपास की एनर्जीज को पॉजिटिव करने का। अगर आप पंच तत्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते अलग चीज है। ठीक। उसके अलावा सबसे पहले हम अपने गुरु को नमस्कार करेंगे। तो होप मैं करने लगा हूं, आप लोग अपनी एनर्जी मुझे साथ साथ जोड़ेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, दूसरा नमस्कार मेरे इष्ट देव को, तीसरा नमस्कार मेरे माता पिता को, चौथा मेरे पूर्वजों को, पांचवा परम पिता परमात्मा को, और छठा नमस्कार उस डिवाइन एनर्जी को, माँ प्रकृति को, कि आज हमारे साथ इस सेशन में जितने भी लोग जुड़े उनको अच्छे से फायदा हो। मेरा नाम ललित शर्मा और मैं ट्रेनर हूं, लेकिन थोड़ा सा कम ट्रेनिंग कराता हूँ टाइम की वजह से। राइट। वैसे न्यूमरोलॉजी में थोड़ा ज्यादा रहता हूँ। होप आप लोग कैमरा लाइट ऑन कर लोगे कैमरा के साथ साथ, ताकि मुझे दिखाई देते रहो और मैं कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है। सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, मन शांत, सारा ध्यान आपकी नॉस्ट्रिल्स पे, और बिल्कुल शांत रहना है। कुछ नहीं करना, शरीर को ढीला छोड़ दो। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉस्ट्रिल्स पे। इनहेल, होल्ड, exhale. Inhale with a count of 10. Hold with a count of 5. And exhale with a count of 15. Take 3 deep breaths. Inhale, hold, exhale. बिल्कुल शांत मन, शांत विचार, बिल्कुल शांत शांत। अपने ही भीतर अपनी श्वासों को कंट्रोल कीजिए। मन में 10 तक गिनती गिनते हुए अपने श्वास को खींचते रहिए। ये श्वास आपके लंग्स में अच्छे से भर जानी चाहिए। इनहेल, इनहेल एंड देन होल्ड for the count of 5 and exhale with the count of 15. जितनी तेजी से श्वास अंदर ली थी उससे ज्यादा धीरे श्वास बाहर छोड़ो। और अब पूरे दम से अच्छे से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ बोलते वक्त हमिंग आपके सीने में होनी चाहिए। अंग बोलते वक्त हमिंग आपके कंठ में होनी चाहिए। और म बोलते वक्त हमिंग आपके सर में होनी चाहिए। इनहेल, ओ लगातार अपने भीतर गहराई, लगातार अपने भीतर देखिए। वाइल इनहेलिंग यू आर इनहेलिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रह्मा। जैसे जैसे आप श्वास अंदर खींच रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी का आशीर्वाद आपके अंदर जा रहा। जैसे जैसे आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही। आप देख पा रहे हैं उस गोल्डन डस्ट को जो इनहेल करते वक्त आपके शरीर में एंटर कर रही है। ये गोल्डन डस्ट स्वयं ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। लेट इट सेटल डाउन इन योर बॉडी
and then exhale the negative. आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा लगातार बाहर निकलती है, बिल्कुल शांत शांत। लगातार इनहेल और एक्सहेल करते वक्त सेम फीलिंग रखेंगे। जब जब आप इनहेल कर रहे हैं, गोल्डन डस्ट आपके शरीर में एंटर कर रही है। जैसे जैसे आप एक्सहेल कर रहे हैं, आपके शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। आप लगातार इस संसार से विमुख होते जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अपने भीतर गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए अपने भीतर देखने की। आप देख पा रहे हैं अंधेरा, एक ऐसा काला अंधेरा जो खुद आपके भीतर विराजमान है। लगातार आगे बढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे आप अपने भीतर जा रहे हैं, उस अंधेरे के दूसरे छोर पर दिख रही है एक टिमटिमाती हुई ज्योति। तो स्वयं आपकी ही जीवन ज्योति। कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डिवाइन लाइट। लगातार आगे जाते हुए आप क्लियरली देख पा रहे हैं एक छोटे से माटी के दिए में टिमटिमाती हुई आपकी जीवन ज्योति। यह ज्योति नीचे से नीले रंग की, उससे ऊपर हल्का पीला संतरी रंग लिए हुए है। इसकी आउटलाइन रेड कलर की है। जैसे जैसे आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं, वैसे वैसे ये स्टेबल हो रही है। ये टिमटिमाती हुई जीवन ज्योति लगातार लगातार स्थिर होती है, लगातार स्थिर होती है, लगातार स्थिर होती है। आपके मूलाधार पर स्थित यह जीवन ज्योति हल्की हल्की ऊष्मा प्रदान कर रही है। आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी दे रही है। जैसे जैसे ये ऊष्मा आप महसूस कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की रेड लाइट, एक ऐसी लालिमा जो सुबह के उगते हुए सूरज के समान है। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती हुई आपकी जीवन ज्योति धीरे धीरे आपके हर एक चक्र को जागृत करती हुई ऊपर उठ रही। 7 6 5 4 3 आपके कंठ पे महसूस होती हुई जीवन ज्योति ऊपर उठती हुई आपके मस्तक के मध्य में, आपकी थर्ड आई में आप महसूस कर पा रहे। 2 and 1 आपके सर के मध्य आकर विराजमान हो रही है आपकी जीवन ज्योति। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी जीवन ज्योति पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा परमपिता परमात्मा से कि वो चंद्रमा की सफेद रोशनी आपके शरीर के भीतर भेजे। व्हाइट लाइट आपके सर से आपके शरीर में एंटर करती हुई आप महसूस कर पाएंगे कि रोशनी इतनी तेज है कि आपकी आंखें एकदम टाइट हो रही हैं। एकदम टाइट होती हुई आपकी आंखें, आपके सर से ये व्हाइट लाइट एंटर करती हुई आपके शरीर के भीतर। जैसे जैसे ये व्हाइट लाइट आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, ये सारी नेगेटिविटी को नीचे की ओर पुश कर रही है। लगातार नीचे की ओर पुश करती हुई व्हाइट लाइट आपकी फुल बॉडी को क्लेंस कर रही है। आप देख पा रहे हैं चमकता हुआ अपना मस्तक। रिलीज कर दीजिए सारे ग्रजेस
जो किसी के भी प्रति आपके मन में है, अपने दिमाग से सभी नेगेटिव ऊर्जाओं को, सभी नेगेटिव विचारों को निकाल दीजिए, जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए, सभी को माफ कर दीजिए। लगातार आगे बढ़ती हुई ये लाइट आपकी आंखों को, आपके नाक को, आपके कान को क्लेंस करती हुई आपकी गर्दन तक पहुंच रही है। आप देख पा रहे हैं एक बल्ब के समान चमकता हुआ स्वयं आपका सर। ये लाइट और आगे बढ़ती हुई और आपके कंधे सफेद रोशनी में नहाए हुए, चमकते हुए ये लाइट लगातार आगे बढ़ रही है, आपके सीने से सारी नेगेटिव एनर्जी को धकेलते हुए, आपके हार्ट को क्लेंस करते हुए, आपके लंग्स को, आपकी किडनीज को, पैंक्रियास को, सभी मेजर ऑर्गन्स को और सभी सेल्स को क्लेंस करते हुए ये वाइट लाइट नीचे की ओर जा रही है। जैसे जैसे ये वाइट लाइट आगे बढ़ रही है, आप देख पा रहे हैं सारी काली ऊर्जाएं, काला धुआं आपके शरीर से नीचे की ओर धकेला जा रहा है। आपकी इंटेस्टाइन क्लेंस हो रही है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन से भी सभी एकदम क्लेंस हो रहे हैं, सारी नकारात्मकता खत्म हो रही है। आपकी थाई देखिए, आपके घुटनों में कितनी जबरदस्त चमक, और आपकी पिंडियों से होती हुई आपके पांव तक जाती हुई यह सफेद रोशनी आपके पांव के तलवों से निकलकर धरती के बीच में जाती हुई यह वाइट लाइट। आई रिक्वेस्ट मदर अर्थ, एक्सेप्ट इट एंड क्लेंस इट। लगातार आपके पांव के तलवों से निकलकर नीचे 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 मदर अर्थ के कोर में पहुंचकर धधकते हुए लावा में सारी नेगेटिव एनर्जी भस्म हो रही है। धीरे 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 वाइट लाइट वापस आपकी ओर आती है, आपकी ओर आती है। आप देख पाएंगे आपके पांव के तलवों से दोबारा आपके शरीर में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइट लाइट एंटर कर रही है। आपके एंकल, आपकी नीज, आपकी थाई, सेक्सुअल ऑर्गन, इंटेस्टाइन, ऑल योर मेजर ऑर्गन सभी पूर्णतया जबरदस्त तरीके से सफेद रोशनी में नहाए हुए वाइट लाइट धीरे धीरे ऊपर उठती हुई आपके सीने से आगे बढ़ती हुई सारे संसार को प्यार देती हुई लगातार ऊपर बढ़ती आपके सर के मध्य यह वाइट लाइट और भी तेज हो रही है। Now you are fully cleansed. You are fully cleansed. You are fully cleansed. आप पूर्ण रूप से इस वाइट लाइट के मध्य बैठे हुए हैं। आपके शरीर से निकलकर आपकी ऑरा में एंटर करते हुए ये वाइट लाइट लगातार आपकी चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर बना रही है। यू आर इन द मिडल ऑफ द वाइट लाइट ग्लो। बिल्कुल शांत ऑब्जर्व कीजिए इस हायर एनर्जी को। बिल्कुल शांत आप पूर्णतया वाइट लाइट ग्लोब के मध्य में आप किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह सुरक्षित हैं। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम evil eye. You are protected from black magic. You are
fully protected from any kind of negative energy. आराम से अपनी चारों ओर देखिए, आप एक बहुत विराट खूबसूरत गार्डन के बीच में, चारों तरफ से आती हुई खुशबू और आपके पांवों में चुभती हुई ठंडी ठंडी घास। इस ग्रास को फील कीजिए और थैंक्स कीजिए मदर अर्थ को, जिन्होंने आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने लावा में भस्म किया। बिल्कुल शांत शांत शांत। किसी भी तरीके की कोई भी गलती हुई हो उसकी माफी मांगिए और सारा ध्यान वापस अपने शरीर की ओर लाते हुए आज आप वापस अपने रूम में बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत होते हुए। दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब कीजिए और जैसे हाथ में गर्मी आ जाए, दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रख के धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप में से किसी ने परफ्यूम यूज किया है क्या? फ्रेग्रेंस के लिए कुछ यूज किया है? किसी के पास कोई स्ट्रॉन्ग सी अगरबत्ती है? परफ्यूम में क्या है? तो फूल है? अच्छा, कोमल ने किया है। मैं वही कह रहा हूँ, किसने किया है? वो बार बार घूम रहा था। चलो जी, अच्छा है। माता रानी करे आप सबके सबके सारे कारज बने, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आए। और याद रखना, हम जो जिसके लिए विश करते हैं ना, वो सब लौट के हमें मिलता है। मदर अर्थ आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देती है, तो उनके लिए कुछ पेड़ पौधे जरूर लगाना, क्योंकि एज अ सनातनी जब हम जाते हैं तो दो चार पेड़ तो हम अपने साथ ले ही जाते हैं। तो इस जीवन में अगर हम हर जन्मदिन पर भी एक एक पेड़ लगाते रहे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज याद रखना, तो जरूरी है, ये छोटी सी चीज हमेशा प्रैक्टिस में लीजिए। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनकी माफी मांगिए। जो दर्जा हमारे कुल गुरु का है वो कोई नहीं ले सकता। अगर आपको नहीं पता है तो पता कीजिए अपने बड़ों से, कुल गुरु का आशीर्वाद जरूर लीजिए और हर हालत में अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी लीजिए, क्योंकि जब जब पितरों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो बहुत से काम तो ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। बाकी सब माता रानी की इच्छा, जैसे वो करवाए वैसे चलेंगे। तो एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ कि हम लोग हर हालत में अपनी क्लेंजिंग करते हैं। तो जो हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी है उसको हम रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाइट लाइट। और ये लाइट हमारे पाँव के तलवों से निकल के मदर अर्थ के कोर में जाती है। कोर में आपको भी पता है कि लावा है। इस लावा में हम इस व्हाइट लाइट से धकेली गई जो भी हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा है उसे बर्न करता हुआ देखते हैं, और फिर वो वापस आती है, हमारे पाँव से एंटर करती है और प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। और हर हालत में देखो, सर्कल बनाना जरूरी है। तो ये सर्कल जरूर बनना चाहिए कि जब गई है वो वापस भी आई है। तो हमारे सर पे आ गई, उसके बाद उसने हमारे ऑरा में स्प्रेड किया। ऑरा में स्प्रेड करने के बाद हमारे पास व्हाइट लाइट ग्लोब बनता है, जिससे हमारी प्रोटेक्शन लेयर बनती है। और उसके बाद हम थैंक्स करते मदर अर्थ को। छोटा सा प्रैक्टिस है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी पिक कर सकते हो। और मानोगे, मुझे कई बार ये रिव्यूज वगैरह मिले हैं कि सर हमने तो किया, मेरा तो फीवर था, फीवर ही उतर गया। तो ये विश्वास है, अगर पूरे विश्वास से आप कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपको क्या कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ये देखना शुरू कर देते हैं भैया आगे क्या होने वाला है, और फिर वो बताते हैं मैंने तो ये पहाड़ देखा था, ट्रैवल देखा था और मैं वहां पहुंच गई। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करना अच्छी बात है।